देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ब्रैकेट में 3 माइनस रूट टू एंड 3 प्लस रूट टू इज, अगर उसके रूट्स दिए गए हैं, कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसका रूट्स एक जो है वो क्या है 3 माइनस रूट टू है और एक जो है 3 प्लस रूट टू है, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए आपको याद रखिएगा रूट्स को हम क्या बोलते हैं, जीरोज भी बोल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोज होते हैं, दो रूट्स होते हैं, रूट्स बोलिए या जीरोज बोलिए बात एक ही है। तो हम एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, जो जीरोज होते हैं उनको अल्फा और बीटा बोलते हैं, इसीलिए एक को हम पूरे को 3 माइनस रूट टू को क्या मानेंगे अल्फा और 3 प्लस रूट टू को क्या मानेंगे बीटा। और इससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो हमारा क्या होता है बेसिक हमारा जो होता है फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इसमें a की वैल्यू फाइंड करें, b की वैल्यू फाइंड करें, c की वैल्यू फाइंड करें, इससे किससे रूट्स से, जो उनके रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा जो दिया गया है उससे हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ऑटोमेटिक यहाँ पुट कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से पता चल जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। आप देखिए फाइंड कीजिए, पता कीजिए कैसे आप पता करते हैं, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देख लीजिए। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, हमने लिख लिया कि अल्फा इक्वल टू 3 माइनस रूट टू और बीटा इक्वल टू 3 प्लस रूट टू। हमारा एक फार्मूला होगा कि आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा हमने अल्फा की जगह पे 3 माइनस रूट टू लिख लिया, प्लस ब्रैकेट में अल्फा 3 प्लस रूट टू लिख लिया, अल्फा की जगह पे अल्फा को, बीटा की जगह पे बीटा को। हमने एक को अल्फा माना था, दूसरे को बीटा माना था। ये मत बोल दीजिएगा कि सर ये कहां से आया, क्योंकि ये जो दो रूट्स दिए गए हैं तो एक को हमने अल्फा माना है और दूसरे को बीटा माना है, क्योंकि वो क्या थे जीरोज थे। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 3 का 3 रहेगा, ये रूट टू का रूट टू रहेगा, ये माइनस का रूट टू, माइनस रूट टू से प्लस रूट टू कैंसिल हो जाएगा और 3 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। 6 नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस बी बाई ए का ये वैसे ही छोड़ देंगे, इधर सॉल्व करेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, हम इनको लिख दिया एक ब्रैकेट में 3 माइनस रूट टू और एक ब्रैकेट में 3 प्लस रूट टू। आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या लेंगे 3 का स्क्वायर, b की जगह क्या लेंगे रूट टू का स्क्वायर, माइनस लगा देंगे बीच में। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू रूट में 4 होगा और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अब सी बाई ए, यहाँ 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 बचेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख ले सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अब यहां से देखिए हम नीचे यहाँ पे हम मिलाते हैं पहले दोनों साइड में कि a की वैल्यू यहाँ भी 1 आई है यहाँ भी 1 आई है। अगर 1 1 सेम आए तो सही है, अगर सेम नहीं आएगा तो हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, वो हम आपको जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे। अब यहां से ए बी सी की वैल्यू छाटेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू ये माइनस में थी इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा, c की वैल्यू 7 हो जाएगा, और a b c की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये x स्क्वायर ही हो जाएगा, b की जगह माइनस 6 तो इसलिए माइनस 6x हो गया, c की जगह पे 7 तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। इसमें आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट था।